हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। इससे पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ हमारे भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ। पहले दिन हम लोगों ने कलश यात्रा के साथ शुरुआत की थी, घर से मंदिर तक की। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये मंदिर था वो कैसी जगह पर स्थित था और यहाँ का चारों तरफ का जो दृश्य था वो कैसा था, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर के चारों तरफ का जो एरिया है वो बहुत ही हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। और ये हमारा मंदिर का मेन दरवाज़ा है, हमारे मंदिर का एंट्री डोर है। यहाँ से इंटर होते ही ये मंदिर प्रांगण शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छी सजावट वगैरह की गई थी, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं। और ये है हमारा मूल नारायण जी का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर ही हमारा रोज़ का पूजा पाठ विधि विधान वगैरह सब हम लोग इसी के अंदर पूजा पाठ करते थे। हम आएंगे घाट तुम्हारा। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोग को मैंने दिखाया था कि कलश यात्रा हमारी पूर्ण हो चुकी थी, मंदिर पहुंच चुके थे हम लोग। और मंदिर पहुंचने के पश्चात परिक्रमा वगैरह भी हो गई थी हमारी। इसके बाद सब महिलाएं एक साथ बैठी हुई थी, थोड़ा विश्राम कर रही थी। और यहाँ पर चाय शरबत वगैरह का भी व्यवस्था की गई थी। तो सब महिलाओं का आज के दिन उपवास रहता है, तो सबको चाय पानी जल वगैरह दिया गया, शरबत वगैरह, और थोड़ा फल फ्रूट वगैरह की भी व्यवस्था की गई थी। तो सभी महिलाओं ने फल फ्रूट वगैरह ग्रहण किया और फिर ज़्यादातर महिलाएं तो वापस घर की ओर चली गई थी, क्योंकि इस समय खेती बाड़ी का भी काम था, तो वो भी निपटाना था सबको। तो इसीलिए भागवत कथा का ये पहला दिन था, इसीलिए ज़्यादा लोग पहले दिन तो शामिल नहीं हो पाए थे। समय की कमी और काम की व्यस्तता की वजह से जितना हो सका सबने अपना सहयोग दिया उतना। इसके पश्चात हम लोगों के द्वारा भगवान गणेश जी का आवाहन किया गया और नवग्रह पूजा और श्री मूल नारायण भगवान जी की पूजा अर्चना हम लोगों के द्वारा की गई। और हमारी ये भागवत कथा अच्छे से संपन्न हो, इसकी हम लोगों ने भगवान जी से प्रार्थना की। और इस पूजा में हमारे अपने ही परिवार के सभी दंपति 7 जोड़ों में मिलकर बैठे हुए थे और इसी तरह हम लोग रोज़ पूजा अर्चना करते थे। 1-1.5 घंटा हमारी ये पूजा चलती थी। इसके पश्चात हम लोगों ने परिचित बनकर भागवत कथा का भी आनंद लिया। हमारे गुरु श्री रघुवर शास्त्री जी द्वारा बहुत ही अच्छी कथा सुनाई गई हमको, तो आप भी इस भागवत कथा का आनंद। एक व्यक्ति अमर हो, जो बिना हुई अमर होने, तो भागवत रूपी कथा में तक जो पान करला, यो जीव इधर पुलक तरो दान है जाल, पुल अमर है जाल। दिव्य भागवती कथा ताकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा राज्ञा मुक्षुतता भिक्ष मुराघाता विस्मृतः। अब देखो चर्चा में जब तक योग्य नहीं था, तुम योग्य है तो तुम्हें कथा तो सुनो नहीं, तुम जाओ। तो कथा सुनो तो योग्यता होनी चाहिए, पहले ने पात्रता होनी चाहिए। हम गंगा पास जानो, धारण बॉल में जानो, पानी होने लीजिए। जब हमारा कोई भानवल दबे पानी लूं, पात्र में हम सब भान बहने छलने लेके पात्र में नहीं जा। चाण जैसे चाणनु जय में ऊले के पात्र में ऊमेले आले पानी, ऊमे तो 1000 छेद होने की पानी में। उसे किस मतलब भागवत सुनने से ज्ञान प्राप्त होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, मन में संतोष होना चाहिए, शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए, आस्था भक्ति, तब जावे कथा सुनना। कथा पात्र तब और कथा आसन में बैठना है, यानी कि उठपड़ होते रहो, ध्यान मत डालना।
कुछ नियम सन, कुछ नियम ना पालन होने चाहिए निर्भय। और जो नियम वो नियम हम कहने नहीं सकन, बता ले नहीं सकन, कर ले नहीं सकन। तो आहार शुद्ध होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, हमार जो धन या में व्यय होना पूरे शुद्ध हो जाए। और कर्मामुख कार्यक्रम ये पंचायत है। अब यज्ञ संपन्न होने भागवत पूर्व होने राजा परीक्षित परम धाम लगे बैकुंठ पहुंच गई। बैकुंठ में जब पहुंचे यह खबर मिली व्याप्तन के राजा परीक्षित तो जो मदनेट थी वो तो बैकुंठ धाम ले गो, परम धाम ले गो। ब्रह्मा जी के पास में गई। तो ब्रह्मा जी के पास में जाए ब्रह्मा जी से कौन है महाराज, सत्य लोके तुलाम बत्वा तोलिए साधनात्मजम। तो सत्य लोक में पहुंचे तो वहां उन्हें तुला करा, तुला मतलब तराजू लगा। वो तराजू में तुझे लग गया सामग्री सब, स्वर्ग सब सामान तो सबने भेजे अमृत भगवान। एक पलाड़ में अमृत धर और दूसरा पलाड़ में भागवत धरी गए। जो भागवत भगवान है तो भागवत भगवान के पलाड़ में धरते जो आगे चल जमीन में वो अमृत धर उसको हल कहेगी। देखो तो ब्रह्मा जी को ये भागवत में महात्म्य ये सत्य से यो ग्रंथ यो भागवत में इस माया ये प्रकार यो भागवत है। सुखदेव जी उनको सुन लग नहीं। पहले दिन की कथा संपन्न होने के पश्चात अब समय था आरती का। गुरुवर जी की आरती करने के पश्चात भगवान मूल नारायण जी की भी आरती और भोग वगैरह की सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अब समय था सबको भोजन प्रसाद बांटने का। सब लोग यहाँ पे बैठ चुके थे भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए और हम लोग भी इसी टाइम भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। हम जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे हम लोगों के गांव में आज भी उत्तराखंड में यही तरीका है भोजन करने का। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे घर का कोई भी फंक्शन हो, सब इसी तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। और ये देखिए हमारे मंदिर का रात का दृश्य कितना ही सुंदर लग रहा है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। और जो हमारे परिवार के जितने भी जेंट्स सदस्य थे वे सभी भागवत कथा के 7 दिन तक मंदिर में ही रुके हुए थे। तो रात्रि के दौरान बहुत ही अच्छा कृष्ण भजन और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता था। तो ये लोग मिलके बहुत अच्छा कीर्तन भजन करते थे। तो आप भी इस भजन का आनंद लीजिए और मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नए वीडियो में। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केवल अंत में राम नाम ही साथ जाता है।
भगवान